बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। जब बनी इसराइल में नफरत और मसाकीन पर जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने नबी ईसा मसीह को उनके लिए मुंतखब किया। तो यूं अल्लाह के नबी ईसा मसीह बनी इसराइल के बड़े बड़े आलम और मोतबर लोगों से कहने लगे, क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक क्यों खाते हो? ऐ लोगों, हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसानों को बराबर के हकूक देता है, जिसके नजदीक अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं। काले रंग वाला और सफेद रंग वाला बराबर है। लोग हजरत ईसा मसीह का मजाक उड़ाने लगे और फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियां जमीन पर जाहिर करने लगे। आपको मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से जमीन पर सियाहत करने वाला या हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ में शफा रखी थी। आप नबीना की आंखों पे हाथ फेरते थे तो वो देखना शुरू कर देता था। कोढ़ के मरीज जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आपके मुबारक हाथ जब किसी कोढ़ के मरीज पर लगते थे तो अल्लाह के करम से सेहतयाब हो जाता था। आप मट्टी के परिंदे बनाने के बाद जब जमीन में उन्हें छोड़ते तो परिंदे जिंदा होकर उड़ना शुरू कर देते थे, और जब आप किसी मुर्दा के ऊपर हाथ रखते थे तो वो अल्लाह के फजलो करम से जिंदा होकर बोलने लगता था। बनी इसराइल के लोगों ने जब ये मौजूजात देखे तो दिन ब दिन आपकी बातें सुनने लगे, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे। बस यही डर उस वक्त के जालिम बादशाहों और आलमों को खाने लगा, कहीं हमारी हुकूमत खत्म ना हो जाए। लोग ईसा मसीह को अल्लाह का नबी समझकर अपना बादशाह ना बना लें। तो बस बनी इसराइल के बादशाह अल्लाह के नबी हजरत ईसा मसीह को शहीद करने की साजिश बनाने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम से मुखातब होकर फरमाने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं ताकि तुम आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी बसर कर सको। कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, कुछ लोग आपके साथ रहना शुरू करने लगे और कुछ लोग वक्त के बादशाहों के साथ आपको शहीद करने की साजिश में उठ खड़े हुए। तारीख ने लिखा कि आपके साथ 12 हवारी थे, लेकिन इनमें से भी कुछ का ईमान मुकम्मल न था। इस बात का फायदा उठाते हुए बनी इसराइल के आलम और बादशाहों ने इन हवारियों को खरीदना चाहा। इनमें से एक जिसका नाम यहूदा था, उसने वक्त के बादशाह के सामने अपने आप को पेश किया और कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा ईसा मसीह कहां है। और यूं यहूदा उन लोगों के लिए जासूसी करने लगा। इन दिनों अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्यौहार के लिए बैतुल मुकद्दस में आए थे। खाना खाने के बाद आप शहर से बाहर आते हैं और कृष्मनी नामी एक जगह पर वक्त गुजारने के लिए ठहरते हैं। अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से मुखातब होते हैं, ऐ अल्लाह, मैं जानता हूं यहां के बादशाह और उलमा मुझसे नफरत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ऐ मेरे खालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इनके शर से निजात दे। बस इतने में जिब्राईल अमीन अल्लाह के हुक्म के साथ नाज़िल होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज की रात तुझे जमीन से आसमान की तरफ उठाया जाएगा। तेरा रब तुझे इन लोगों के शर से बचाएगा और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया, अल्लाह उन्हें मुशरिक और काफर लोगों पर फजीलत बख्शेगा। और यूं क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे इख्तिलाफात का फैसला करेगा, ऐ रूह अल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुंचा है। बस अल्लाह ने एक अजीब मौजज़ा दिखाया। यहूदा का हुलिया हजरत ईसा मसीह जैसा हो गया और ईसा मसीह को अल्लाह ने आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए बादशाह के लोग वहां आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी छवि हजरत ईसा जैसी बना दी थी। और यूं अल्लाह ने बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और वो फहर से कहने लगे, हमने मरियम के बेटे अल्लाह के नबी ईसा को कत्ल कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हमने
ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा रखा है, बल्कि हकीकत तो यह थी कि वो इस मामले में गलतफहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा मसीह जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी इसमें नजर नहीं आ रही। बस वो अपने वहमों की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो यह है कि ईसा मसीह को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा मसीह रूह अल्लाह को अल्लाह ने सही सलामत आसमान की तरफ बुला लिया था और अपनी जगह अनायत फरमाई थी, और क़यामत से पहले अल्लाह उनको फिर से ज़ाहिर करेगा और दुनिया के नजदीक हक को बातिल को वाजे कर दिखाएगा। बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखता है, बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार करना। अल्लाह हाफिज।